हरियाणा की अनाज मंडियों में गत वर्ष के मुकाबले सरसों की आवक कम हुई है। ऐसे में जिन किसानों ने अपनी सरसों का पंजीकरण करवाया हुआ था लेकिन सरकार को नहीं बेची, अब उनसे सरकार फोन करके मार्केट कमेटी के कर्मचारी जानकारी ले रहे हैं। सरसों के सीजन में ये हालत है तो आने वाले आगामी वर्ष तक सरसों का तेल और अधिक महंगा हो सकता है। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच तेल तिलहन बाजार में शुक्रवार को लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव लाभ के साथ बंद हुए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोयाबीन की कमी है, जबकि जून महीने तक सोयाबीन का निर्यात पिछले साल के मुकाबले लगभग 300% बढ़ा है। मध्य भारत में सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के लिए मानसून की बारिश का इंतजार लंबा खींच रहा है। कुछ हफ्तों से वो मानसून की बारिश के इंतजार में अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। आम घरों में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल के साथ कोई भी अन्य खाद्य तेल मिलाने पर खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने 8 जून से पूरी तरह से रोक लगा दी थी। एक महीने के बीतने के बावजूद भी इसके सरसों तेल में पाम तेल और राइस ब्रान मिलाने के काम अभी भी जारी हैं। उपभोक्ता मामले विभाग की अपर सचिव ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दालों को उचित दाम पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि दालों के दाम इस तरह से उचित किए जाएं जिससे किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े और उन्हें बेहतर उपज के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल करने का विश्वास भी मिले। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बारिश के सीजन की मक्का तूफान और बारिश के बीच खेतों में गिर गई है। ऐसे में पूरी फसल प्रभावित हो गई है। किसान बेहद परेशान है, उन्हें नुकसान की चिंता सता रही है। मानसून का दायरा बढ़ने से खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अब तक धान सहित खरीफ फसलों की बुआई का रकबा 499.87 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 10.43% कम है। पूरे मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश की खेच का असर अब दलहन के दामों पर नजर आने लगा है। मंडियों में दलहन की आवक में कमी आने लगी है। किसान सोच रहे हैं कि आगे भी बारिश कम हुई तो दलहन की कीमतों में तेजी का रुख रहेगा। मध्य प्रदेश के देवास जिले में सोयाबीन की अभी तक 3,10,000 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। सोयाबीन की फसल को लेकर जरूरी सलाह अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है। जिले में अभी तक कुल 96% ही बुआई हो पाई है। प्याज के निर्यात पर लगातार प्रतिबंध लगाने को लेकर अमेरिका और जापान ने भारत को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में घसीटा है। दोनों देशों ने आरोप लगाया है कि बिना पूर्व सूचना के निर्यात प्रतिबंध आयात करने वाले देशों के लिए समस्या पैदा करता है।